अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है। आज मैं एक बहुत बड़ी खबर लेकर के आया हूं जो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है, और वो है कि जी नेट मीटरिंग बंद हो गई है। नेट इतनी अफवाहें चल रही हैं कि पर यूनिट कॉस्ट कम हो गई है। ये क्या क्या हो गया? इसके लिए फिर से एक बार मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन शख्सियत मौजूद है जो इसके ऊपर अपना तबसरा देंगे, और हमारे सारे सवालात के जवाब इंशाल्लाह हमें आज मिल जाएंगे कि पाकिस्तान में नेट मीटरिंग के साथ आखिर क्या हो रहा है। तो जी मेरे साथ आज फिर हाजिर खिदमत है वकास खलीक साहब। थैंक यू जी। कैसे हैं वकास साहब आप? मैं ठीक जी, आप सुनाइए, बहुत ठीक है? शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। थैंक यू। हमारे सारिफीन आपके तज्जिए का वेट कर रहे होते हैं, और ये बहुत पुराने इस फील्ड में पिछले 12-13 साल से खुद सोलर का बिजनेस कर रहे हैं। जी वकास साहब बताएं कि ये जो अफवाहें चल रही हैं इनके बारे में आप क्या कहते हैं? अच्छा देखें, सबसे पहले आपने जैसे बोला कि ये अफ़वाहें चल रही हैं, तो मैं आपको ये सबसे पहले अपने तमाम सार्फिन को और तमाम व्यूअर्स को ये करेक्ट करता चलूँ कि अभी तक ये तमाम अफ़वाहें हैं। नेट मीटरिंग बंद नहीं कर रही गवर्नमेंट। पूरी दुनिया में जब भी नेट मीटरिंग स्टार्ट हुई है तो उसके बाद कहीं पे भी किसी भी मुल्क में नेट मीटरिंग बंद नहीं हो सकी, क्योंकि गवर्नमेंट्स को और नेशनल ग्रिड्स को ज़रूरत तो होती है बिजली की। हाँ, ये ज़रूर हो जाता है कि पॉलिसीज़ चेंज होती हैं, उनके टैरिफ्स बदल जाते हैं, उनकी थोड़ी बहुत जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो बदल जाती हैं। तो अगर आप जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है जहाँ पे नेट मीटरिंग आज से बहुत साल पहले आई है, अगर उसकी बात करते हैं तो वहाँ पे भी ऐसे था कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा इनकरेज किया गया गवर्नमेंट्स ने। उसके बाद जब तमाम लोगों ने नेट मीटरिंग की तरफ शिफ्ट हो गए तमाम लोग, तो ये जो बहुत सारे हमारे यहाँ पे जो ये जो पावर प्लांट्स लगे होते हैं, रेंटल पावर प्लांट्स या दूसरे तमाम जो पावर प्लांट्स वाले लोग हैं, ये भी गवर्नमेंट के ही स्टेक होल्डर्स होते हैं। बिल्कुल। तो ये जाके गवर्नमेंट को ही सजेशन देते हैं कि आप नेट मीटरिंग को डिस्करेज करें। अच्छा। सेम इज़ द केस विद पाकिस्तान। यहाँ पे भी नेपरा के पास बहुत सारे लोग जा रहे हैं और उनको ये कह रहे हैं कि आप इन पॉलिसीज़ को टाइट करें, लोगों को इतना इजीली फैसिलिटेट ना करें। ग्रीन मीटर लगना पाकिस्तान में पहले ही ऑलरेडी मुश्किल था। बहुत मुश्किल है। वंस ग्रीन मीटर लग जाता है तो अब ग्रीन मीटर लगने के बाद नेपरा ये प्लान कर रही है कि टैरिफ्स को बदला जाए, ना कि नेट मीटरिंग बंद की जाए। नेट मीटरिंग का जो भी लाइसेंस इशू होता है वो अगले जनरेशन लाइसेंस अगले 7-8 साल के लिए ओए होए होता होए है, होए तो होए। वो 8 साल तक तो जो नेपरा है आपसे पावर परचेज करना बंद नहीं कर सकती। हाँ, ये ज़रूर है, उन टैरिफ्स को बदल सकती है। ठीक उन्होंने है। आपसे स्टाम्प पेपर के ऊपर जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है उस पर लिखवाया होता है कि कल को हम कोई भी टैरिफ चेंज कर दें तो आपने इसको एक्सेप्ट करना है। अच्छा, तो अब ये जो टैरिफ चेंज करने की आपने बात की, तो चलो शुक्र है कि हम सबको ये सुकून तो हो गया कि नेट मीटरिंग बंद नहीं हो रही। एग्जैक्टली। तो अब हमें कम से कम सिस्टम कौन सा लगवाना पड़ेगा जो मेरे बिल पे असर करे और मुझे लगे हाँ भाई मजा आया, मैंने एक सिस्टम लगाया घर पे तो अब मेरा बिल जीरो हो देखिए, जब टैरिफ बदल जाएगा ना, होता ये था कि पहले यूनिट के बदले यूनिट मिल रहा गया? था। ऐसे ही है। नेपरा थोड़ा सा इस चीज़ को इस वक्त चेंज करने का प्लान कर रही है। अगेन मैं ये भी बात करूंगा कि प्लान कर रही है, ऐसी कोई भी पॉलिसी अभी तक अनाउंस नहीं हुई। प्लान जरूर कर रहे थे, लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया, तो नेपरा ने इस करंटली इस पॉलिसी को होल्ड कर लिया। पहले क्या था, यूनिट के बदले यूनिट मिल रहा था, या ये जो एक्सेस यूनिट्स थे जब उसको पीकेआरएस में कन्वर्ट करते थे तो अप्रॉक्सीमेटली 18 से 19 रुपए के अगेंस्ट उसकी एडजस्टमेंट करते थे। लेकिन नेपरा उसको कम करके 9 रुपए पे लाना चाह रहा है। ओए होए मतलब होए अगर होए। किसी बंदे ने पहले 10 किलोवाट का सिस्टम लगवाया हुआ था अपने बिल को जीरो करने के लिए, तो अब उसको तकरीबन कोई 20 किलोवाट का लगाना ओए पड़ेगा। होए होए जिसको 10 होए। लगाना पड़ता था उसको 20, जिसको 20 लगाना पड़ता था उसको 40 किलोवाट या अल्लाह। लगाएगा, तो हाँ। उसका बिल कम होगा। तो इवेंचुअली बर्डन सार्फिन के ऊपर ही आएगा। आएगा हाँ। उनका जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सोलर सिस्टम लगा हुआ है वो समझ लिया आधा रह गया है। अगर है तो मुझे एक बात बताएं, फिर जो एक आम आदमी है 5 किलोवाट और 6 किलोवाट और 8, वो तो उसके लिए बेकार हो गया तकरीबन। जी, क्योंकि 5-6 किलोवाट तो इतना ही एनर्जी बनाएगा जो उसके घर में इस्तेमाल हो मुश्किल सकेगी। से घर में हो एक्सपोर्टेड जाए। यूनिट्स को नहीं तो काउंट आप कर फिर सकेंगे। मुझे क्या रिकमेंड करेंगे कि मैं कौन से हाइब्रिड सिस्टम पे जाऊं, कौन से मैं ऑन ग्रिड सिस्टम ऐसी पे जाऊं? सिचुएशन में हाइब्रिड सिस्टम्स थोड़े से फायदेमंद इसलिए रहेंगे कि हाइब्रिड सिस्टम टोटली ग्रिड डिपेंडेंट नहीं होते। जो ऑन ग्रिड हम्म। सिस्टम होता है, जैसे नेट मीटरिंग वाला सिस्टम में ज्यादातर ऑन ग्रिड सिस्टम लगते हैं, जिसे हम ग्रिड टाइड भी कहते हैं, ऑन ग्रिड भी कहते हैं, या नेट मीटरिंग वाला सिस्टम भी कहते हैं। ये तीनों सिस्टम एक ही सिस्टम होते हैं जो कि बैटरी के बगैर चलते हैं। इन सिस्टम में जो भी बिजली बनती है घर में इस्तेमाल होती है, एक्स्ट्रा बिजली वापडा को दे दी जाती है। बिल्कुल। अगर आपके पास ग्रीन मीटर नहीं लगा तो ना तो ये सिस्टम इतना यूजफुल होता है, बल्कि बिल कम करने की बजाय अक्सर ज्यादा हो जाता है, क्योंकि रिवर्स हो ट्रेडिशनल जाता मीटर में रिवर्स हो जाता है। है। रिवर्स हो तो जाता ये है। सिस्टम कभी भी ग्रीन मीटर के बगैर फायदेमंद नहीं होते। हम्म। तो आई वुड एडवाइस कि अगर इस तरह की पॉलिसीज आ रही हैं या आने की अनाउंसमेंट हो रही है, या आप चाहते हैं कि आपके पास एक ऑल्टरनेट बैकअप प्लान हो, तो आपको ऐसे इस सिलसिले में हाइब्रिड सिस्टम लगाना चाहिए। हाइब्रिड सिस्टम का फायदा ये होता है कि वो ग्रिड डिपेंडेंट नहीं होता। ग्रिड के कोई भी टैरिफ होते हैं, कुछ भी होते हैं, आप दिन में अपनी बिजली अपने घर पे इस्तेमाल करें, एक्स्ट्रा बिजली अपनी बैटरीज में स्टोर वो करें, स्टोर करें। और उन बैटरीज को रात के टाइम इस्तेमाल करें, तो आप कम से कम ग्रिड डिपेंडेंट नहीं होंगे। बिल्कुल। ऑब्वियसली बैटरीज की कॉस्ट ज़्यादा है, हाइब्रिड सिस्टम की कॉस्ट ज़्यादा होती है, लेकिन
हाइब्रिड सिस्टम के अलग फायदे भी होते हैं, तो जैसे उसमें एक तो ये आपको टैरिफ डिपेंडेंट नहीं रहेगा, जी जी प्लस उसमें आपको लोड शेडिंग से भी आपकी जान छूट जाती जान है। में हम यूनिट एक्सपोर्ट करेंगे वापडा को आप यूनिट एक्सपोर्ट की ऑप्शन हाइब्रिड सिस्टम्स में भी होती है। आप मतलब नेट मीटरिंग वाला इस मीटर जो है ग्रीन मीटर आप हाइब्रिड सिस्टम में भी लगा सकते हैं। एक्स्ट्रा बिजली आजकल जितने भी जो नए इन्वर्टर्स आ रहे हैं 12 11 या 12 किलोवाट में, जिसमें नाइट्रॉक्स आ जाता है, ओनिक्स आ जाता है, ये भी नेट मीटरिंग करते हैं। छोटे इन्वर्टर्स 5 किलोवाट के या 3 किलोवाट के जो इन्वर्टर्स हैं वो भी आजकल नेट मीटरिंग करते हैं। तो मुझे एक बात बताएं, फिर इससे बिल पे कितना फर्क पड़ेगा मेरे, अगर मैं हाइब्रिड लगाता हूँ एक सिस्टम, वो तो सारा का सारा मेरे घर पे कंज्यूम हो जाएगा, जो एक्सपोर्ट होगा तो वो फिर बहुत माइन्यूट सी अमाउंट होगी। अच्छा एक और सवाल, सॉरी एक छोटा सा क्वेश्चन ये कि जब मैं सारा सिस्टम अपना घर का चला लेता हूँ तो ऑलरेडी मैं यूनिट वापडा के लिए मैं जनरेट ही नहीं करूंगा या वापडा का यूनिट यूज भी नहीं करूंगा, ठीक है, तो बिल पे तो मेरे असर पड़ रहा है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए इन एनी केस, चाहे वो आपका हाइब्रिड सिस्टम है चाहे वो आपका ऑन ग्रिड सिस्टम है, पहले बिजली आपके अपने घर में ही इस्तेमाल होगी, ठीक है। वो दोनों केसेस में ऐसे ही होता है, बिजली पहले अपने घर में इस्तेमाल होती है। अब आ जाती है एक्स्ट्रा बिजली का मसला। हाइब्रिड सिस्टम होगा तो बिजली आप अपनी बैटरी में भी स्टोर कर सकेंगे, लेकिन ऑन ग्रिड होगा तो आपके पास बैटरी तो है ही नहीं, तो इवेंचुअली आपको बिजली ग्रिड में ही स्टोर करनी पड़ेगी या ग्रिड को बेचनी पड़ेगी। यही फर्क रहता है। ऑन ग्रिड में आप ग्रिड डिपेंडेंट है, हाइब्रिड में आप ग्रिड को भी बिजली बेच सकते हैं, चाहे तो अपनी बैटरी में डाल दें, आपके पास दो ऑल्टरनेट सोर्सेज आ जाती हैं। और बड़ी देखें जी कितनी फ्रूटफुल डिस्कशन आज हमारी दोबारा से एक बार हुई है। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं या कोई और आप बात वकात सबसे जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर के आप जल्दी से कमेंट करें या अपना क्वेश्चन लिखें, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे। तो थैंक यू वेरी मच वकास साहब, फिर इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं।